जय श्री कृष्ण मित्रों। तो कैसे हो आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब सीईटी के बारे में हम बात करेंगे, 12th और ग्रेजुएशन सीईटी के बारे में। तो राजस्थान में 2 बार सीईटी हुई है। वो एक बार वो 15 गुना के आधार पर दूसरी भर्तियों में जो विद्यार्थी को पात्र घोषित किया था, और अब की बार 40% जो जिस विद्यार्थी ने 40% सीईटी में अंक हासिल किए उसे दूसरी राजस्थान की भर्तियों में उन्हें फॉर्म भरने फिलअप करने का मौका दिया गया। लेकिन पिछली बार जो सरकार ने 40% जो क्राइटेरिया रखा था उसका उद्देश्य कोई खास निकला नहीं। तो सरकार को कोई सीईटी का उद्देश्य नहीं निकला। जिस प्रकार सीईटी का उद्देश्य होना चाहिए उसी प्रकार हुआ नहीं, तो सरकार के कई मिशन फेल हो गए। कारण कि कंपटीशन दूसरी भर्तियों में बढ़ गया, 40% ज़्यादातर स्टूडेंटों के आ गई। और 7-8-9 लाख शायद क्वालिफाई भी हुए थे इसमें दोनों में, ग्रेजुएशन और इसमें 8.5 लाख के समथिंग क्वालिफाई स्टूडेंट हुए थे, ग्रेजुएशन सीईटी और 12th वाली सीईटी। तो हम आज तो सीईटी 12th लेवल की बात करें, कॉमन है, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। 12th सीईटी के बारे में बात करेंगे। तो सीईटी का क्राइटेरिया अब की बार सरकार कई नियमों में बदलाव कर रही है। सीईटी में एक तो आपका क्या रहेगा कि सीईटी 40% का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। सीईटी 50 या 55% जिस कैंडिडेट ने अंक हासिल किए वही पात्र माना जाएगा। और दूसरा, इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम तो सरकार कर रही है, वो अलग ही है, वही होगा। बट एक है इसमें नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंक काटे जाएंगे। 1/4 या 1/3 इसमें 1/4 ही रहेगी। आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चंस भी चला जाएगा। तो आपको अब की बार सीईटी को हल्के में लेना मूर्खता साबित हो सकती है। तो आप सीईटी की तैयारी प्रिपरेशन करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। तो क्या होगा कि अब की बार कंपटीशन टफ रहेगा, ये तो है। कारण कि सीईटी में कम ही लोगों को पास करेंगे, हज़ारों पे, पहले लाखों पे करते थे। और ज़्यादातर मेरे ख्याल से तो भी 2 लाख के समथिंग तो क्वालिफाई कर देंगे। बट अब की बार सीईटी को हल्के में लेना मूर्खता आपकी साबित हो सकती है। 55% या 50% क्राइटेरिया रहेगा इसमें। और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर उसने सीईटी क्वालिफाई नहीं है तो राजस्थान की किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, वो पूरी राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही रहेगा। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सीईटी को हल्के में ना लें और इसकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में नोट्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो बेझिझक मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं खुद हैंड राइटिंग मेरे हाथ से लिखकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो तो मैं समाधान करने के लिए बैठा हूँ। आपका जो भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और सीईटी में मैं आपको पुनः दोहराता हूँ कि सीईटी को अब की बार हल्के में ना लें। कारण कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अभी अपना जो बयान दिया है उन्होंने यही कहा है कि पिछली बार हमने जो सीईटी का एग्जाम करवाया था वो 40% क्राइटेरिया था, जिसमें नकारात्मक अंक काटना वो भी नहीं था। इसमें नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, जिससे ज़्यादा विद्यार्थी पास हो गए। वो सरकार की कहीं ना कहीं जो सीईटी करवाने का उद्देश्य था वो फेल ही हो गया था। तो अब की बार सरकार ने क्या करने की कोशिश की है कि 50 या 55% जो भी अंक लाएगा उसको ही इसमें पात्र घोषित किया जाएगा और इसमें नकारात्मक अंक भी काटे जाएंगे। तो आप इस सीईटी को हल्के में ना लें। और आपने तो सिलेबस तो देखा होगा, सिलेबस इसका भी बहुत बड़ा है। और पिछली बार तो क्या हुआ कि दूसरी एग्जाम की तैयारी करने वाले वो भी ऐसे ही ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए और उनके 40% भी ज़्यादा बन गए थे। तो अब की बार आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो आप वैसे तुक्का तो अब की बार मार नहीं सकते, पिछली बार किसी ने मारे थे और 10% के कईयों के ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गए, कारण कि तुक्का मारने से। अब की बार तुक्का नहीं चलेगा। तो आप सीईटी को हल्के में ना लें और इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। शायद जून या जुलाई में, जून में शायद एग्ज़ाम इसका हो जाएगा और फॉर्म ही अभी जल्दी इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आप तैयारी बढ़िया करें और अपना स्कोर भी बढ़िया बेहतरीन बनाएं ताकि दूसरी भर्तियों में आप पात्र घोषित हों। और अब वर्तमान में कई भर्तियाँ आने वाली है। कई मेरे पास थियोरी के कई स्टूडेंट सवाल थे, वर्तमान में कौन कौन सी भर्ती आने वाली। तो देखो, एक तो वनपाल वन रक्षक एलडीसी की 8 से 9 हज़ार की भर्ती आएगी, कन्फर्म है एलडीसी। और भी कई भर्तियां हैं जो अटकी हुई हैं, वो भी आएंगी जल्द विभाग में। कई हैं, जैसे एनिमल्स अटेंडेंस की अभी भर्ती हुई थी 2024 वाली, वो भी अभी लेटेस्ट आने वाली है। वो भी 3 से 4 हज़ार पद होंगे। तो आप तैयारी को ऐसे ना छोड़ें और तैयारी अपनी निरंतरता से करते रहें ताकि आपको फल मिले और
आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपनी तैयारी को निरंतरता से जारी रखना है। अगर आपको कोई भी तैयारी से संबंधित कोई भी आपका सवाल होगा, सीईटी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें कोई भी आपका सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको उसके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।